कुछ लोग वक्त के साथ साथ चलते हैं, कुछ लोग वक्त के आगे आगे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाते। ये उक्ति महात्मा गांधी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज 2 अक्टूबर है। ये तीन राष्ट्रीय त्योहारों में ये प्रमुख त्योहार है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म, गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी के जीवन, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए स्पेशल। कारण ये है कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते थे। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि महात्मा गांधी का अस्तित्व इस दुनिया में किस लिए था, आज वो क्यों प्रासंगिक हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत जबरदस्त जानकारी आपको मिलेगी। आप रोमांचित हो जाएंगे ऐसा जान करके, मेरा यकीन मानिए। बस आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा वो केवल किस्सा कहानी के आधार पर नहीं, तो मैं जो भी आपको बताऊंगा वो एक एथेंटिक किताबों में पढ़ करके वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उस समय वो जीवित थे, उनका नाम था आइंस्टीन। आप लोग जानते होंगे E=mc², है ना, सबसे बड़े वैज्ञानिक माने गए हैं हॉकिंस के बाद। तो आइंस्टीन उस समय जीवित थे। उन्होंने ये बात कही उनके मरने पर कि आने वाले समय में शायद नई पीढ़ी ये यकीन नहीं करेगी कि कोई हाड़ और मांस का पुतला गांधी जी जैसा इस धरती पर था, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है, इतना किया है कि यकीन करना भी आने वाली जनरेशन को मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने कहा था। एक अमेरिकी पत्रकार न्यूज चैनल में दिखाया था और लिखा भी था कि गांधी जी की 100 में इतने लोग गए जितना कि पूरे विश्व के इतिहास में किसी के मरने के बाद 100 में इतने लोग नहीं गए। यानी कि उनके मृत्यु के बाद इतनी भीड़ थी कि अभी तक इतनी भीड़ उसने नहीं देखी थी। तो खैर शुरू करते हैं। गांधी जी की सबसे एक अच्छी उक्ति है जो आपको याद रखना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा था विद्यार्थियों के लिए कि पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है। ध्यान से सुनिएगा लाइन, पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है और जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। यानी कि हम ये सोच करके पढ़ाई करें कि हमको कभी मरना ही नहीं है, ये हमेशा काम आएगा, इसका उपयोग हमेशा होगा। मैं लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहा हूँ, ये अनंत काल के लिए पढ़ रहा हूँ, तब पढ़ने में रुचि पैदा होगी। और जियो ऐसे कि ये मान लो कि मैं बस अगले ही क्षण मरने वाला हूँ, मतलब मैं जीवित नहीं रहूंगा, आगे किसी भी समय मर सकता हूँ। तो आज मुझे जो समय मिला है, जो ये एक एक पल का समय है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको फुल एंजॉय के रूप में जीऊं। तो ये सबसे जबरदस्त उक्ति है गांधी जी की जो मुझे बहुत हिट की, तो मैंने आपके सामने शेयर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था, आप सब जानते हैं। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। वो राजकोट के दीवान थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे लोकल में। और उनकी शादी जो हुई उस समय उनकी उम्र थी, यानी कि जिनसे शादी हुई कस्तूरबाई, बाद में उनको कस्तूरबा कहा जाने लगा, तो उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी जब गांधी जी से उनकी शादी हुई थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई, पोरबंदर में ही हुई, ठीक है। लेकिन उन्होंने संगीत की शिक्षा और नृत्य की शिक्षा, यानी कि गाना और डांस, ये दोनों उन्होंने सीखा इंग्लैंड जाकर के। समझ रहे हैं, 1888 में वो इंग्लैंड गए और उन्होंने नृत्य और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पास करने के बाद ये वापस इंडिया आ गए, मुंबई में वकालत करने के लिए गए, लेकिन इनकी वकालत नहीं चल सकी। कहते हैं ना कि जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, जब तक आप उस काम को करने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक आपका मन नहीं लगेगा, ना ही सफलता मिलेगी। तो इनकी वकालत नहीं चल सकी। तो उस समय दादा अब्दुल्ला एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, उनकी एक फर्म की शाखा थी दक्षिण अफ्रीका में। तो उनको इन्होंने, मतलब दादा अब्दुल्ला ने इनको खुद अपनी कंपनी की पैरवी के लिए इनको वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका भेजा और ये दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल बंदरगाह पर उतरे। उस समय हवाई जहाज से नहीं,
जल मार्ग से ही जाते थे लोग विदेश में। तो नटाल बंदरगाह पर उतरे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब उसके पहले आइए, जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद इनके 4 बेटे हुए। चारों का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, यानी कि गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक, गांधी जी ने एक दूसरे पुत्र को गोद लिया था, क्योंकि ये अपने चारों पुत्र से संतुष्ट नहीं थे, खास करके मणिलाल से। तो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने जमुना लाल बजाज को गोद लिया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि गांधी जी के 5 पुत्र, एक उनके और एक गोद लिया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, तो वहां उनके साथ एक घटना घटी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। घटना ये है कि वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से, डरबन से प्रिटोरिया। और जैसे ही ट्रेन में बैठे तो इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन वहां पर अंग्रेज बैठे थे। और उस समय वहां पे गोरों और कालों का भेद था, रंग भेद था, यानी कि जो लोग काले होते थे, सांवले होते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, और गांधी जी उन्हीं में से थे। तो फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया। अंग्रेजों ने धक्का मार के मेरित्सबर्ग स्टेशन पर, स्टेशन का नाम क्या था? मेरित्सबर्ग। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, बीच में मेरित्सबर्ग नाम का स्टेशन, वहां पर इनको उतार दिया गया धक्के मारकर। और इनको वहां पे बहुत दुख हुआ कि मेरे पास टिकट होने के बाद भी मुझे धक्का मार के क्यों निकाला गया। फिर वहां पर भारतीयों की मीटिंग बुलवाई और बहुत सारी समस्या वहां भारतीयों की इन्होंने सत्याग्रह करके सॉल्व करवाई। तो इतना वो वहां पे प्रसिद्ध हो गए कि चूंकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो भारत के लोग ये आस करने लगे कि गांधी जी अगर यहाँ आ जाएं और आंदोलन में शामिल हो जाएं, तो हम लोग अंग्रेजों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी को बुलवाया गया और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी वास्तविक रूप में रहने के लिए, भारत के लिए काम करने के लिए अफ्रीका से भारत आए 1915 में। यहां पर आने के बाद उन्होंने 3 आंदोलन किए और वो तीनों आंदोलन सफल रहे। 1917 में, 1918 में 2, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 18 में ही खेड़ा का आंदोलन गुजरात में। अब उसके पहले अगर मैं बताऊं तो गांधी जी जब यहाँ आए तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको राय दिया कि आप पहले भारत भ्रमण करिए, भारत के बारे में जानिए, क्योंकि आप बचपन से ही विदेश में रहे हैं, पढ़ाई विदेश में हुई है, इसलिए आप विदेशी चीजों को जानते हैं, भारतीय चीजों को नहीं जानते। तो पहले आप भारत का भ्रमण करिए, देखिए क्या स्थिति है, तब आप जो है कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी भारत भ्रमण किए, यानी 1915 से 1917 तक। तो जब इनका प्रथम आंदोलन जो मैं बता रहा हूं 1917, चंपारण जिला है बिहार में, जब वहां गए तो वहां पर नील के लिए आंदोलन था। 15% जमीन पर किसानों से जबरन नील उगाया जाता था। ठीक है, तो ये 3 कठिया प्रथा है। ये प्रथा आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, इस पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा अभी। तो ये भी आंदोलन उनका सफल रहा, अंग्रेज झुके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहीं पर चंपारण में ही जब गांधी जी गए तो 1917 तक गांधी जी ने सूट बूट पहना, यानी कि आप लोग फोटो उनका जब देखते हैं तो उस फोटो में क्या देखते हैं? एक धोती है सफेद और उसी को पहने भी हैं और उसी को ओढ़े भी हैं, यही देखते हैं आप लोग। लेकिन ये 1917 के बाद की घटना है। 1917 में जब ये चंपारण गए तब ये सूट बूट में थे, क्योंकि भारत का भ्रमण कर रहे थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वहां गए तो वहां पे दुर्दशा क्या देखा कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग भूखे रहते हैं, केवल एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी पूरा नहीं। उसके बाद वहां पे पहनने के लिए लोगों के पास कपड़ा नहीं है, यहां तक कि महिलाएं भी बिना कपड़ों की हैं, फटे कपड़ों में हैं। ये देखकर उनकी रूह कांप गई, उनको बहुत दुख हुआ कि मुझे धिक्कार है कि मैं इसी देश में रहता हूं, इन्हीं लोगों के बीच, इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, और मैं इतना बड़ा सूट बूट में हूं। वहीं पर उन्होंने सूट निकाला और वहीं पर जला दिया।
और उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगा और आज से एक ही धोती में जीवन गुजारूंगा। तब से वो मृत्यु तक यानी 1917 से 1948 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो उसी एक धोती में रहे। कभी उन्होंने सूट बूट नहीं पहना। बीच बीच में आप लोग जानते होंगे कि गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में भी जब गांधी जी गए तो सूट बूट में नहीं, गांधी जी धोती में ही गए थे। वहां के लोग इनको देखने के लिए, वहां की महिलाएं इनको देखने के लिए उत्सुक थी। गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन का मतलब कि इंग्लैंड में बुलवाई गई थी एक मीटिंग, और उस मीटिंग में इनको जब बुलाया गया तो वहां के लोग उत्सुक थे कि गांधी जी जो भारत के इतने बड़े नेता हैं, जो अंग्रेजों की इतनी बड़ी किरकिरी किए हैं, वो बहुत देखने में कैसे होंगे, कैसे कपड़ा पहनते होंगे, कैसे बोलते होंगे। तो एक बहुत अच्छी छवि थी, बहुत जबरदस्त, बहुत व्यापक दृष्टि से लोग कल्पना करते थे कि ऐसा वो होंगे। लेकिन जब वहां ये पहुंचे तो एक धोती में, इंग्लैंड में ही इनको एक उपाधि मिली, अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर, इनकी बहुत सारी उपाधियां भी हैं। अगर जैसे मैं कहूं कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया, क्योंकि गांधी जी को लोग महात्मा कहते हैं ना, तो महात्मा की उपाधि इनको 1917 में मिली। जब ये चंपारण आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इनको महात्मा कहा था। तो इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी को किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद गांधी जी को बापू भी कहते हैं, बापू। तो बापू इनको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और एक बहुत जबरदस्त इनकी उपाधि है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, राष्ट्रपिता। भारत का राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को। और सबसे खास बात समझिए कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में पटती नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस अलग सोचते थे, उनकी अलग फिलॉसफी थी, और महात्मा गांधी की अलग फिलॉसफी थी। जीवन भर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे ये। लेकिन गांधी जी के मरने के बाद रंगून स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस की जीवनी आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए थे, है ना, चुपके से विदेश चले गए थे। उनका बहुत रोल है। वो भारत में आईसीएस उस समय होता था, आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। 6 पोस्ट थी, उसमें चौथा स्थान इनका आया था, सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन उन्होंने आईसीएस की नौकरी नहीं किया था और भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन में कूद गए थे। तो रंगून स्टेशन से गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तो गांधी जी को बापू किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनंगा फकीर किसने कहा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। तो ये हो गई गांधी जी की बात। गांधी जी तमाम आंदोलन किए, वो सब मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो सब इतिहास की बात है, वो सब कुछ आप जानते हैं। गांधी जी अंतिम समय में जब वो चाहते, जब संविधान बन रहा था, तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के वो सदस्य भी नहीं थे। यानी कि संविधान जब बन रहा था उसमें कितने लोग थे, सैकड़ों लोग थे, लेकिन उसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। ऐसा नहीं कि उनको शामिल नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन होते थे, उन अधिवेशनों में सिर्फ वो एक बार अध्यक्षता किए थे गांधी जी। और जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे लाल किले से, लेकिन वहां भी महात्मा गांधी उसमें जश्न में शामिल नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारे के चलते इतना दंगा हुआ था। उन दंगों को शांत करने के लिए वो कोलकाता में थे, समझ रहे हैं। फिर भी गांधी जी जब 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:15 पर प्रार्थना सभा में जा रहे थे बिड़ला हाउस के लिए, शाम को 5:15 उसी समय उनको नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे और 6 और लोग, यानी कि कुल 8 लोगों ने मिल करके, स्पेशल नाथूराम गोडसे ने उनको सामने से गोली मार दिया और महात्मा गांधी हे राम कहते हुए इस दुनिया से चले गए। गांधी जी के मरने के बाद 8 लोगों के लिए न्यायालय में मुकदमा चला था। आत्माचरण उस न्यायालय के न्यायाधीश थे। और बाद में 15 नवंबर 1949 को 2 लोगों को फांसी हुई, नाथूराम गोडसे, नाना आमटे।
और 6 लोगों को उम्र कैद। तो भारत की आज़ादी के बाद ये पहली फांसी थी। आप लोग ये जान लीजिए, भारत की आज़ादी के बाद पहली फांसी किसको हुई थी? नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को। किसके लिए? गांधी जी के हत्या के लिए। जज कौन थे? आत्माचरण। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत का विकास ऊपर से हो। ऊपर से का मतलब योजना पहले शहर में बने, शहर से छोटे शहर, फिर उसके बाद गांव तक जाए। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, योजना गांव से बने, पहले गांव में हो, गांव से छोटे शहर में और छोटे शहर से बड़े शहर में। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानते थे गांधी जी। और जो आज आप ग्राम पंचायत देखते हैं, गांव में प्रधानी होती है, महिलाएं प्रधान बनती हैं, सब कुछ होता है, इतना सिस्टम से इतना बढ़िया काम हो रहा है, इसके सूत्रधार गांधी जी थे। क्योंकि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया है और उसमें गांधी जी के विचारों को लिखा गया है। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत का गठन हो, यानी कि गांव स्तर पर गांव के विकास के लिए प्रशासन नियुक्त हो, न्यायालय नियुक्त हो। तो ग्राम पंचायत का गठन भारत के संविधान लिखा गया है और ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी ही चाहते थे। गांधी जी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण किताब गीता और बाइबल थी। ये धार्मिक पुस्तकें थी जिनका असर सबसे ज्यादा गांधी जी के मन मस्तिष्क पर पड़ा था। गीता आप लोग सब कुछ जानते हैं, गीता में क्या लिखा है? गीता में कर्म को प्रधानता दिया गया है, जिया कैसे जाए, जीने मतलब 3 चीजें हैं, महाभारत, रामायण और गीता। महाभारत ये सिखाता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, रामायण ये सिखाता है क्या आपको करना चाहिए, और गीता ये सिखाती है कि कैसे आपको जीना चाहिए। तो गीता से इन्होंने ये सीखा कि कैसे आपको जीना चाहिए, और बाइबल से इन्होंने ये सीखा कि कैसे क्षमा करनी चाहिए। क्योंकि बाइबल के मत्ती नामक पुस्तक में जीसस यानी कि ईसा मसीह ने एक उपदेश दिया है अपने चेलों को और एक भीड़ में। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने फेर दो। ये बहुत हिट किया, क्योंकि जीसस अंतिम समय में जब उनको मारा जा रहा था, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, बाइबल, चूंकि बाइबल को मैंने भी पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, रामचरितमानस को भी पढ़ा है, महाभारत को भी। महाभारत पढ़ा नहीं है, लेकिन महाभारत को टीवी में देखा है, पूरा देखा है। लेकिन रामचरितमानस को पूरा पढ़ा है मैंने कई बार। उसी तरह से बाइबल को मैंने बहुत पढ़ा है। तो उसमें जब अंतिम समय में जीसस को मारा जा रहा था, कीले गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने अंतिम समय में प्रार्थना किया था कि हे पिता, यानी ईश्वर से, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि जो जीसस को मार रहे थे, मृत्यु दंड दे रहे थे, सूली पर चढ़ा रहे थे, उसी के लिए उन लोगों को ईश्वर दंड न दे, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसका गांधी जी के मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा था, और यही से इन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई थी। और भारत में 2 गुट थे ना, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल के सबसे बड़े सूत्रधार गांधी जी थे। गांधी जी ने न अस्त्र उठाया न शस्त्र उठाया, लेकिन गांधी जी की जो नीतियां थी उसी के बदौलत भारत को आजादी मिली। और अगर उसी को लेकर के हम और आप जिए, आगे बढ़े, तो जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आगे जा सकते हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म राष्ट्रीय त्योहार है। वीडियो मैं बनाया इसीलिए ताकि कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो शायद आप नहीं जानते थे वो जान सकें। बाकी तो अगर 4-6 घंटे तक इनके बारे में कहा जाए, बोला जाए, तो वो कम है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।